नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 3 सितंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके विस्तार से बताएंगे। दोस्तों अफगानिस्तान में आज से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें। आज जुमे की नमाज के बाद तालिबान सरकार का होगा ऐलान। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान में हुई जंग तेज, गृह युद्ध की आशंका से डरा पाकिस्तान। 350 के करीब तालिबानियों के ढेर होने की खबर निकल के आ रही है। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे। तो दोस्तों अफगानिस्तान में आज सरकार बनने जा रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बड़ी जानकारी दी। आखिर क्या भारत से तालिबान ने संपर्क किया है, कोई अपडेट दिया है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच रसिया क्यों पहुंचे हैं भारतीय सेना के 200 सैनिक, जी हां, उसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। युद्धाभ्यास 17 देशों के सैन्य अभ्यास, आज भारत से भी पहुंच रहे हैं रूस, बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। हमने आपको लगातार बता रहे हैं कि फिलहाल संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने अफगानिस्तान में मानवीय तबाही को लेकर चेतावनी दी और बताया है कि कैसे बड़े पैमाने पर लोगों की हो सकती है मौत। इस बीच जम्मू कश्मीर में सुपुर्द खाक किए गए सैयद अली शाह गिलानी घाटी में एहतियात बंद रहा। इंटरनेट तनाव के हालात जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं, वो भी बताएंगे। और इस बीच सरकार बनाने के लिए ईरान मॉडल अपनाएगा तालिबान आज से, और सब कुछ बताएंगे एक एक करके। जहां पे गिलानी की मौत पे पाकिस्तान का बड़ा बयान निकल के आया, भारत को बताया आग से न खेलें। तो दोस्तों सब कुछ खबरें जानेंगे। जहाँ पर देश भारत में भी अब जिहादियों की खैर नहीं है, लैंड जिहाद भी होगा बंद। बीजेपी नेता ने की मांग, विशेष समुदाय के सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों पर पूरी तरीके से बैन लगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी, दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। तो सब कुछ खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से लड़ने में विफल रहा और देश की विदेश नीति सही है, चीन और पाकिस्तान तालिबान को करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों अफगानिस्तान आज से शुरू होंगे घरेलू उड़ानें। जुमे की नमाज के बाद होगा तालिबान सरकार के गठन का आधिकारिक ऐलान। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से एक बंद पड़ी एविएशन इंडस्ट्री इस बार फिर से चालू होने वाली है। अफगानिस्तान एविएशन अथॉरिटी के प्रमुख ने कतर की समाचार एजेंसी अल जजीरा को बताया है कि शुक्रवार से घरेलू उड़ानें एक बार फिर से शुरू हो जाएंगी। हालांकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में शुरू होने के वक्त लगेगा। एविएशन अथॉरिटी के प्रमुख ने कहा है कि वो काबुल एयरपोर्ट के तकनीकी पहलुओं को संभालने के लिए कतर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार हैं। वहीं अफगान एविएशन अथॉरिटी के एक अधिकारी ने अल जजीरा को बताया है कि कतरी तकनीकी टीम काबुल एयरपोर्ट पर हुए नुकसान का आकलन कर रही है। टीम की योजना काबुल एयरपोर्ट को जल्द से जल्द चालू करने की भी है। दूसरी ओर अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से युद्धग्रस्त मुल्क में सरकार को गठित करने की तैयारी तेज हो गई है। तालिबान नेताओं ने सरकार गठन करने को लेकर बैठक भी की है। अल जजीरा के एक सूत्रों ने बताया है कि तालिबान द्वारा शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद नई सरकार के गठन का ऐलान आज दोपहर के बाद किया जाएगा। तो दोस्तों नई सरकार शुरू होने जा रही है और इस नई सरकार का मुखिया अगर बात करें तो अंकुर ज़्यादा होने वाला है। इस बीच आपको बता दें सुप्रीम लीडर की तरह ईरान मॉडल पर चलेगा देश। सुप्रीम लीडर होगा खुद ज़्यादा जो है वो तालिबान का नया लीडर होगा। अगले अपडेट लेते हैं। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान में जंग तेज, गृह युद्ध की आशंका से डरा इमरान खान और पाकिस्तान। अब तक 400 साढ़े 400 की लड़ा के तालिबान की हुए ढेर, 3 तरफ से घेर लिया है तालिबान ने। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान के नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग अभी भी जारी है। दोनों पक्षों के बीच जो बातचीत हो रही है वो फेल हो गई है। अभी तालिबान का दावा है कि उसने घाटी को पूरी तरीके से घेर लिया है। ऐसे में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच अपने आने वाले दिनों में तीखी झड़प देखने को मिल सकती है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तालिबान ने पंजशीर को घेर लिया है। पंजशीर का भी वो इलाका है जिस पर अभी तक तालिबान का कब्जा नहीं है। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन अभी तक पंजशीर को अपने कब्जे में नहीं कर पाया है। शेर पंजशीर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की अगुवाई में वहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस लगातार तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों अफगानिस्तान में भारतीयों को निकालना प्राथमिकता, सरकार गठन पर तालिबान की ओर से कोई अपडेट नहीं। तो दोस्तों विदेश मंत्रालय का बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया है। दरअसल अफगानिस्तान में नई सरकार को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने गुरुवार को कहा है कि वहाँ किस तरीके की सरकार बन सकती है, इसके बारे में हमें कोई विस्तार से जानकारी नहीं है। साथ ही कहा गया है कि सरकार
बनने के समारोह में तालिबान की तरफ से भी कोई निमंत्रण की जानकारी नहीं है। वहीं भारत तालिबान के साथ और बैठकें करेगा क्या, इस सवाल पर उन्होंने कहा है कि इस बारे में उनके पास शेयर करने के लिए कोई ऐसी जानकारी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अभी कुछ खुलकर भारत नहीं कहना चाहता है। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, रूस जाएगी भारतीय सेना की एक टुकड़ी। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आज से शुरू होने जा रहा है। भारतीय सेना शुक्रवार यानी आज से रूस के निजनी में शुरू होने वाले 2 सप्ताह के बहुराष्ट्रीय सैन्य युद्धाभ्यास में भाग लेंगी। इसी बीच अगर बात करें हम तो इसका मुख्य उद्देश्य आतंक विरोधी गतिविधियों को रोकना भी है। आपको बता दें कि इसमें खास करके पाकिस्तान और चाइना भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेगा। दरअसल आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित चीन और पाकिस्तान के जो पर्यवेक्षक भी अभ्यास में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय सेना के 200 जवानों की एक टुकड़ी 3 से 16 सितंबर तक होने वाले अभ्यास में भाग लेगी और उन्होंने कहा है कि इस अभ्यास के जरिए मुख्य रूप से आतंकवादियों के खिलाफ अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस बीच भारतीयों और कजाक सेनाओं ने बुधवार को 13 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। एक अधिकारी ने कहा है कि भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कार्जिन 21 और कजाकिस्तान के नोड IBC-BB से शुरू है। तो दोस्तों आपको बता दें इसमें रशिया के साथ भारत और पाकिस्तान 17 देश सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर सुपुर्द खाक किए गए सैयद अली शाह गिलानी जो कि सेपरेटिस्ट लीडर था। घाटी में एहतियात बंद की गई। इंटरनेट तनाव की भी स्थिति देखने को मिली। दरअसल कल जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का बुधवार रात निधन हो गया और गुरुवार को सुबह 5 बजे ही सुपुर्द खाक कर दिया गया। मिली जानकारी में अंतिम संस्कार सुबह 5 बजे जम्मू कश्मीर के हैदरपुरा में हुआ था। गिलानी का परिवार चाहता था कि उन्हें सुबह 10 बजे के करीब दफनाया जाए और वे रिश्तेदारों को अंतिम संस्कार में बुलाना चाहते थे, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं दी गई। जम्मू कश्मीर में 3 दशकों से अधिक समय तक अलगाववादी मुहिम का नेतृत्व करने वाले सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद हालातों पर भी सुरक्षा बलों की नज़र। इसे देखते हुए जम्मू कश्मीर की घाटी में कुछ पाबंदियां भी लगाई गई। इसमें घाटी में इंटरनेट सेवा बंद होने भी शामिल हैं। ऐसे किसी भी तरह के अफवाहों को भी फैलने से रोकने के लिए कहा गया है। सैयद अली शाह गिलानी 92 वर्ष के थे। हालांकि आपको बता दें तनाव देखने को मिला, लेकिन सेनाएं मुस्तैद रहीं। अगली अपडेट, तालिबान की जीत पर भारतीय मुसलमानों का जश्न मनाना खतरनाक, बोले अभिनेता नसरुद्दीन शाह। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने तालिबान का समर्थन करने वाले भारतीय मुसलमानों को नसीहत दी है कि वो तालिबान की जीत की खुशी न मनाएं, ये खतरनाक है। उन्होंने बुधवार को एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि हिंदुस्तानी इस्लाम के बारे में समझाते दिख रहे हैं और वो कह रहे हैं हिंदुस्तानी मुसलमानों को खुद से सवाल पूछना चाहिए कि वो अपने धर्म में सुधार चाहते हैं या पुरानी वहिशीपन के साथ रहना चाहते हैं। दरअसल वीडियो में नसरुद्दीन शाह कहते हैं कि हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फ़िक्र की बात है और इससे कम खतरनाक नहीं है कि हिंदुस्तानी के मुसलमानों के कुछ तबकों को उन वहिशियों का वापसी पर जश्न मनाना। तो ये कट्टर मुसलमानों को चेतावनी। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी से बड़ी चुनौतियाँ देश को करना पड़ सकता है। भूखमरी का सामना, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक और रिपोर्ट सामने निकल के आई है जहाँ पे कहा गया है कि मानवीय जो तबाही है वो सर चढ़कर बोल रही है और मानवीय तबाही का खतरा मंडरा रहा है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के भोजन का भंडार इस महीने खत्म हो सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को इस बात की चेतावनी देते हुए कहा है कि देश के नए तालिबान शासकों के सामने आने वाली चुनौतियों में भूख संकट भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही देश को भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी प्रमुख रमित आलोक रो के अनुसार देश के 38 मिलियन की आबादी का लगभग 1/3 ये नहीं जानता कि वो हर दिन भोजन करेंगे या नहीं। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम में हाल ही के सप्ताहों में भोजन लाया है और इसे हजारों लोगों को वितरित किया है, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम में सर्दी बढ़ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें इसके साथ ही मानवीय तबाही को लेकर संयुक्त राष्ट्र UN ने चिंता जता दी है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, यहाँ पर तालिबान और ISIS खुरासान का खात्मा पूरी तरीके से जारी रहेगा। एयर स्ट्राइक को लेकर बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया है। अमेरिका ने खात्मे का पूरा प्लान बनाया है ISIS खुरासान के। अमेरिका ने भले ही अफगानिस्तान छोड़ दिया, लेकिन अभी भी
यहाँ पर आतंकियों के खिलाफ अपना एक्शन जारी रहेगा। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि 2001 और 2021 में अंतर है। 2021 और 1 में ये अंतर है कि अब हमारा दुश्मन जो है तालिबान से भी बड़ा दुश्मन चाइना है, और चाइना को लेकर उन्होंने जो बड़ा स्टेटमेंट दिया है अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला है। लेकिन वो अभी भी यहाँ पे आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी रखेंगे। अमेरिकी सेना का अफसर का कहना है कि आने वाले दिनों में ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक भी करेगा। खास बात यह है कि अफसर के मुताबिक अमेरिका इस काम के लिए तालिबान का साथ ले सकता है। अमेरिकी सेना के जनरल मार्क मिली के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद इस्लामिक आतंकियों के खिलाफ अमेरिका एयर स्ट्राइक कर सकता है। भविष्य में तालिबान के हाथ सहयोग बनाकर भी ऐसा किया जा सकता है। मार्क मिली ने कहा है कि तालिबान एक क्रूर संगठन है और वो अभी भी 10 को पुराने जैसा ही है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान का भविष्य क्या होगा इसका अभी से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। आने वाले कुछ वक्त तक अफगानिस्तान और तालिबान पर भी नज़र रखनी ही होगी। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर, अफगानिस्तान में वेलफेयर पर घिरे बाइडेन पूर्व मिलिट्री अफसरों ने मांगा रणनीतिकारों का इस्तीफा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि तालिबान 1 महीने के भीतर ही जिस नाटकीय अंदाज में पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और अब सरकार आज बनाने जा रहा है, उसको लेकर अमेरिकी सेना की वापसी का मुख्य कारण ये बताया जा रहा है। अब यही वजह है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने ही देश में कई लोगों के निशाने पर आ गए हैं और अब अमेरिकी सेना खास करके पूर्व अफसरों ने अफगानिस्तान में अमेरिकियों के फेलियर पर इस्तीफे की मांग की है। रिटायर्ड मिलिट्री अफसरों ने अफगानिस्तान के मोर्चे पर तैनात वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का इस्तीफा मांगा है। लेफ्टिनेंट जनरल विलियम जेरी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पूरी तरीके से व्हाइट हाउस, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का फेलियर है और हमें इस बात को। अगली अपडेट तो दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है। किम जोंग की नई तस्वीर देखकर हैरान हो गए हैं लोग। जी हां, दरअसल बदलते तेवर के बीच बदल गया किम जोंग। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन पिछले कुछ समय से अपने स्वास्थ्य के चलते काफ़ी सुर्खियों में रहा है। इस साल जुलाई महीने में मिलिट्री मीटिंग के दौरान किम जोंग के माथे के पीछे पट्टी देखी गई थी और सिर पर कुछ धब्बे देखे गए थे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद उनकी सेहत को लेकर अटकलें शुरू हो गई थी। किम जोंग की कुछ तस्वीर एक बार फिर से वायरल हुई जिसमें वो काफ़ी फिट नज़र और पतला नजर आ रहा है। दरअसल किम जोंग उन समय से पहले ही वजन कम करने को लेकर चर्चा में है। हालांकि इस बार वे और दुबले पतले नजर आ रहे हैं। उत्तर कोरिया के स्टेट मीडिया की एक रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना काल और खस्ता अर्थव्यवस्था से जुड़े जूझ रहे इस देश में युवा वॉलंटियर्स के बीच पहुंचकर किम जोंग उन ने इन लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम किया था। दरअसल किम जोंग उन परमाणु परीक्षण को लेकर तेजी से काम भी कर रहा है, इसलिए काफ़ी चर्चा में है। अगली अपडेट तो दोस्तों, पंजशेर में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान में जंग तेज, गृहयुद्ध की आशंका से डरा पाकिस्तान। अफगानिस्तान के पंजशेर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच की जंग अभी भी जारी है। दोनों पक्षों के बीच जो बातचीत हो रही है वो फेल हो गई है। अब तालिबान का दावा है कि उसने घाटी को पूरी तरीके से घेर लिया है। ऐसे में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच आने वाले दिनों में तीखी झड़प देखने को मिल सकती है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तालिबान ने पंजशेर को घेर लिया है। पंजशेर ही वो इलाका है जिसमें अभी तक तालिबान कब्जा नहीं कर पाया और हमने आपको बताया कि कैसे गृह युद्ध की आशंका सता रही और एक तरीके से ये डर के साए में भी हैं। ये एक तरीके से, हालांकि आपको बता दें कि अमरुल्लाह शले ने आर पार का ऐलान कर दिया और ना झुकने की ये भी कहा है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला डेथ न्यूज़। दरअसल कल होगा सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार। आज पोस्टमार्टम के बाद हॉस्पिटल में रहेगा सौदियाँ। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला आपने भी काफ़ी चर्चा देखी होगी मीडिया में, तो इनके बारे में अगर बात करें तो बॉलीवुड में शोक की लहर बताई जा रही है। इस बीच आज बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इनका अंतिम संस्कार होगा, पोस्टमार्टम भी आएगा, आज अभी आ जाएगा। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। खत्म हुआ सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम, रिपोर्ट लेने की बात आई तो ये कल की खबर निकल के। हम चलते हैं एक और बड़ी खबर ले लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान खास करके कश्मीर में आने वाले समय में चुनाव की तैयारियों के बीच अपने केंद्रीय मंत्रियों की फ़ौज उतारने जा रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्रियों की फ़ौज उतार कर एक तरीके से रूपरेखा बनाने की तैयारी, विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला अभी भी पाकिस्तान के गाने में जुटे हैं। तो ये एक बड़ी रिपोर्ट्स निकल के आई है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से बात करें अगर हम आने वाले समय की, तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सब कुछ चंगा होने जा रहा है और यही कारण है, यही बौखलाहट है पाकिस्तान और तालिबान और ख़ास करके आतंकियों की। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, अयोध्या पहुँचने वाला है असद ओवैसी। जी हाँ,
दरअसल 7 सितंबर से यहीं से करेंगे 3 दिवसीय यूपी का दौरा। चुनावी शंखनाद भी। यूपी विधानसभा चुनाव का समय ज्यों-ज्यों नज़दीक आ रहा है त्यों-त्यों सूबे की सियासत में अपनी पकड़ बढ़ाने की राजनीतिक दलों की कवायद रफ्तार पकड़ती जा रही है। राजनीतिक दलों ने औपचारिक अनौपचारिक ढंग से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है और इस बार AIMIM भी इसमें पीछे नहीं है। इसी मकसद से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर यूपी दौरे पर आ रहे हैं। खास बात यह है कि सूबे के अन्य राजनीतिक दलों की तरह उनकी चुनावी रणनीति भी अयोध्या अहम हो गया है। लिहाजा इस बात पर सितंबर को वो अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे पर शुरुआत से ही यहीं पे हैं। ओवैसी रुधौली कस्बे से वंचित शोषित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अगले दिन 8 सितंबर को वो सुल्तानपुर जाएंगे और अपने दौरे के आखिरी दिन यानी 9 नवंबर को बाराबंकी में रहेंगे। तो ये एक तरीके से हम बड़ी खबर कह सकते हैं कि यूपी यानी अयोध्या से ही सब शुरुआत। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम देशों की गोलबंदी शुरू हो चुकी है। सऊदी और ईरान भिड़ने वाला सऊदी ईरान अब एक हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप 2016 के टाइम पीरियड में सऊदी और ईरान में टकराहट बढ़ गई थी, लेकिन अब सऊदी और ईरान भी एक होता दिखाई दे रहा है। इस बीच ईरान पहुंचे सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मेकदाद ने भी अमेरिका पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को एक तरीके से ठुककर चाटना पड़ा है और अमेरिका को तालिबानों ने मुंहतोड़ और करारा जवाब दे दिया है। अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना कहने वाली अमेरिका को आखिरकार झुकना ही पड़ा है। तो ये चीज़ें कही हैं सीरिया के राष्ट्राध्यक्ष ने ईरान पहुंचकर, तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। लैंड जिहाद का खतरा, बीजेपी नेता की मांग, विशेष समुदाय के सभी धार्मिक प्रतिष्ठान पर लगे पूर्णबंदी। दरअसल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले लैंड जिहाद का मुद्दा गर्माता जा रहा है। बीजेपी की ओर से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। बीजेपी नेता अजेंद्र अजय की मांग है कि सुरक्षा की खातिर एक विशेष समुदाय के सभी धार्मिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर देने चाहिए। हालांकि कांग्रेस इसे वोट की राजनीति मान रही है, लेकिन संत समाज से बीजेपी की इस मुद्दे पर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। पहले लव जिहाद से परेशान थे और अब लैंड जिहाद की तरफ से शुरुआत हो चली है और वो भी उत्तराखंड में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। अगर नहीं रोका अभी तो पूरे देश का बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, ऐसा मानना है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संघी अजेंद्र अजय का। तो एक तरीके से उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया। अगली खबर भी ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। दरअसल आपको बता दें CBI पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें राज्य के चुनाव के बाद हुई हिंसा की CBI जाँच का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले महीने 19 तारीख को हाई कोर्ट ने बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के दौरान हुई हत्या बलात्कार के मामलों में CBI जांच का आदेश दिया है। इसके अलावा अन्य अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित की गई है। CBI और SIT की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में होगी। तो ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं, अगली खबर भी ले लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ पर 5 राज्यों के चुनाव पर होगा आज से मंथन। RSS की महाबैठक, मोदी सरकार रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुरुवार को महाराष्ट्र के नागपुर में मंथन बैठक शुक्रवार से शुरू हो रहे हैं। इस अखिल भारतीय समन्वय बैठक में बीजेपी सहित संघ के सभी संगठनों के प्रमुख संगठन मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद और कुछ अन्य नेताओं के अन्य अनुषंगिक संगठनों के शीर्ष प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी शासित राज्य की सरकार और पार्टी के अन्य संगठनों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। ये बड़ी खबर है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कब्जे को लेकर लगातार आतुर दिख रहा है तालिबान। पंजशीर के शेर अमरुल्लाह सालेह ने दी चेतावनी, कहा हम तो अफगानिस्तान पर भी कब्जा, पूरे अफगानिस्तान को कब्जे से छुड़ाएंगे। अफगानिस्तान के घोषित कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने गुरुवार को कहा है वो त्रिपुरी प्रांत पंजशीर में तालिबान के खिलाफ चल रहे विरोध से सभी अफगान नागरिकों के अधिकारियों की रक्षा होगी। उन्होंने कहा है कि विरोध पंजशीर में आधारित है, पंजशीर के लिए नहीं। आज ये घाटी पूरे देश की मेज़बानी करती है और उन सभी अफगान लोगों के लिए एक आशा है जो उत्पीड़न प्रतिशोध की अंधेरी सोच से बच रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI ने सालेह के हवाले से जानकारी दे दी है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने तालिबान नेताओं को भी आलोचना की है, जो अपने पिछले शासन की तुलना से इस बार अधिक उदार सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है।
अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल यूपी में मदरसों की फंडिंग संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के अनुरूप है या नहीं, हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य धार्मिक शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों मदरसों को फंड दे सकता है। क्या धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसे आर्टिकल 25 से 30 तक प्राप्त मौलिक अधिकारों के तहत सभी धर्मों के विश्वास को संरक्षण दे रहा है। क्या संविधान के आर्टिकल 28 में मदरसों धार्मिक शिक्षा, संदेश व पूजा पद्धति को शिक्षा दे सकता है। स्कूलों में खेल मैदान रखने के अनिवार्य शिक्षा के अनुसार अनुच्छेद 21 व 21A की अनिवार्यता का पालन किया जा रहा है। कोर्ट का मानना है कि अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के धार्मिक शिक्षा संस्थानों को सरकार फंड दे रही है। क्या महिलाओं को मदरसे में प्रवेश पर क्यों रोक है? यदि ऐसा है तो क्या भेदभावपूर्ण नहीं है, और अगर भेदभावपूर्ण है तो सरकार मदरसों को फंडिंग क्यों कर रही है? तो मदरसों की फंडिंग पर हाईकोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।